नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं पानी रे पानी पाठ। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही आपके मतलब की कक्षाएं आपको मिलती रहे, आने जाने का सिलसिला बरकरार रहे। तो चलिए, पानी रे पानी ये जो पाठ है इसमें हम जल चक्र, गर्मी, बरसात और धरती की गुल्लक, इन बिंदुओं के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप अब अगर इस पाठ को समझना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और सिलसिलेवार आपको बातें समझ में आती चली जाएंगी। भाई देखिए, धरती पर पानी आता कहाँ से है? सोचा है आपने कभी धरती पर पानी कहाँ से आता है? जी देखिए, ये हम भूगोल की कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से ही ये बातें पढ़ने में आने लगती हैं। बच्चों को प्राइमरी कक्षा से ही पता होता है कि ये जो जल चक्र होता है ना, वो पानी बरसाने का काम करता है। वर्षा जल चक्र के माध्यम से आती है। अब ये जल चक्र क्या होता है, संक्षेप में आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारी धरती पर जितने भी पानी के स्रोत हैं, वो तपती गर्मी में धूप की वजह से वो पानी जो है वो सारा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद भाप बनकर वो पानी ऊपर उड़ जाता है। और ऊपर जाने के बाद भाप जो है वापस जो है भाप ठंडी होने के बाद पानी में परिवर्तित हो जाती है और वही पानी बरस जाता है फिर से धरती पर। तो धरती का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा, ऊपर जाने के बाद भाप ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद भाप पानी में बदली, पानी बादलों के जरिए वापस बरस गया और जमीन पर आ गया। भाई भाप देखा होगा ना आपने, अगर किसी पतीले में हमने पानी उबलने रखा है और जब वो उबलने लगता है उसको ढक दीजिए, फिर बंद कर दीजिए और बाद में जब हम ठंडा होने के बाद उसको जब खोलते हैं तो देखते हैं पतीले में पूरा पानी जमा हुआ है। तो ऐसा ही समझिए कि ये पानी भाप बनकर उड़ा और पतीला जो है उसका जो ढक्कन है उसमें वो बादल है, मान लीजिए, वहां पे पानी ठंडा होकर जब भाप जो है ठंडी होकर वापस पानी बन गई। तो यही प्रक्रिया होती है, जल चक्र कहलाती है। धरती का पानी वापस धरती पे आ जाता है। ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो देखिए, ये इस तरह से होती है वर्षा। अब गर्मी का मौसम आ गया है। गर्मी के मौसम में हमें बड़ा ही भयावह दृश्य देखने के लिए मिलता है। हम समाचारों के जरिए और न्यूज़ के जरिए पढ़ते, देखते, सुनते हैं कि किस तरह से पानी के संकट से कई इलाके जूझ रहे हैं। कई किलोमीटर तक, कई मील तक जाकर लोग पानी मुश्किल से थोड़ा सा पीने लायक पानी लेकर आ पा रहे हैं और कई लोग तो पानी की समस्या के चलते उस जगह से पलायन तक कर जाते हैं। गर्मी में अक्सर ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, जल स्रोत सूख जाते हैं, बोर सूख गया, कुआं सूख गया और पानी आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। लोगों की ज़रूरतों के लिए, पीने के लिए तक के पानी की किल्लत होने लगी है। तो ऐसी स्थिति में कई लोग क्या करते हैं, पानी जब नल का या बोर का पानी जो है उसे मोटर के जरिए अपने घर की ज़रूरतों के लिए लेने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में क्या होता है, वो पानी पूरा वो मोटर खींच लेती है और दूसरे लोगों को पानी जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाता। अब वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऐसा करते हैं। भाई जब ऐसी स्थिति आती है तो लोग कैसे भी किसी तरह पानी मिल जाए ये सोचते हैं, लेकिन ये समस्या है क्यों, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। वहीं जब बारिश होती है तब भी हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। कई जगहों पर अतिवृष्टि के कारण, बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है। नदियों में, खेत खलिहानों में पानी घुस जाता है और वो पानी जो है ओवरफ्लो होकर शहरों में और गलियों में, गांवों में आ जाता है। घर, खेत, मकान सारे बह जाते हैं, पशु सारे बह जाते हैं, बहुत नुकसान होता है जान माल का। तो भाई दोनों ही स्थितियां भयावह हैं। अगर पानी नहीं गिरता, सूखा पड़ जाता है तो भी बहुत ही दुखदाई है। अगर पानी इतना गिर गया कि तबाही आ गई तो भी स्थिति दुखदाई है। तो ये पानी नहीं है तो भी परेशान करता है और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो भी परेशान करता है। तो क्यों, हमें ये सोचना होगा कि सालों साल ये स्थिति बदतर क्यों होती जा रही है। गर्मियों में देखिए, गर्मियों में मार्च के लगते ही, कई बार तो फरवरी के अंत से ही
टैंकर चलने लगते हैं शहरों में। कई इलाके जैसे हैं जहाँ पानी नहीं जा रहा है, बोर सूख गया है, तो वहाँ पर शासन की ओर से टैंकर भेजे जाते हैं और टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति जनता के लिए की जाती है। तो ये स्थिति बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब देखिए, समस्या है तो इसके लिए कहाँ से ये समस्या की जड़ शुरू हुई है, जड़ क्या है इसकी, इस पर अगर हम सोचने जाए ना तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमने जल स्रोत जो हैं उनके साथ बहुत छेड़छाड़ की है। हमने मकान के लिए और स्टेडियम बनाना है, मकान बनाना है, मॉल बनाना है, बाजार बनाना है, भाई जो तालाब है उनको पाट दिया। हम कचरा डाल देते हैं, उससे तालाब सूखने लगे। झील, नदी, तालाब, नाले, ये सारे जो पानी के स्रोत हैं उनको हमने बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से ये समस्या है। अब देखिए, आप कल्पना कीजिए, गुल्लक होती थी, याद करिए, गुल्लक होती थी ना, वो गुल्लक जो थी उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें पैसे डालते थे। कभी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कभी कभी छोटे नोट, बड़े नोट डाल देते थे। और जब कभी हमें कोई बड़ा खर्चा करना होता था, हमें कोई ज़रूरत होती थी, हम क्या करते थे, उस गुल्लक से पैसे लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। यही करते थे ना। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि ये धरती जो है एक बड़ी सी गुल्लक है और इस गुल्लक में पानी जो है हमें जमा करना है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बारिश का पानी जो होता है ना, उसे बर्बाद मत होने दीजिए। उस पानी को नदी, नालों, कुओं में, बोर में इकट्ठा होने दीजिए। नदी, नालों को और जो तालाब है उनको, जो कुएं हैं उनको पाटिए मत, उनको गंदा मत करिए, कचरा डाल के बर्बाद मत करिए। उसे सपाट मैदान बनाकर उसमें कुछ कंक्रीट की दीवारें या बिल्डिंग खड़ी मत कीजिए। उसमें हमें जल स्रोत को वैसे ही रहने देना है। बारिश का पानी उसके ज़रिए धरती सोख लेती है और जो अंदरूनी भूजल स्तर है वो धीरे धीरे रिसकर पानी वहाँ जाता है और भूजल स्तर को बढ़ाता है। और बारिश गुजर जाने के बाद ही साल भर इस पानी को, इस भूजल स्तर जो बढ़ा हुआ है, जल का जो स्तर बढ़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, उसी से ये सोर्सेज पानी लेकर हम तक पहुँचाते हैं। नदियों का पानी, तालाबों का पानी, कुओं का, बावड़ी का और जो हमारे बोर हैं उनका पानी जो है हमारे लिए इसी तरह से काम में आता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि हम धरती की गुल्लक को, पानी की अनमोल जो रुपये हैं, पानी रूपी रुपया आप उसमें डाल रहे हो, किस लिए, मुसीबत में काम आएगा इसलिए। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पानी की बर्बादी हो। ठीक है। अब देखिए, ये जो पानी बर्बाद हो रहा है इसका बहुत सारा दारोमदार हमारे ऊपर भी होता है। हम गाए बगाए अनजाने में ये इसमें शुमार हो जाते हैं। कैसे? जैसे हम पानी घर में कैसे बचा सकते हैं। आप अगर स्नान करने जा रहे हैं तो शावर से मत करिए। शावर बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद कर देता है। एक अच्छे से बाल्टी में लेकर स्नान कर लीजिए और शावर का मज़ा लेना ही है तो आखिर में 1-2 मिनट शावर का आनंद ले लीजिए। लोग अपने पशुओं को, कुत्ते को नहलाने में, गाड़ियों को धोने में पाइप लेकर भिड़े हैं, पाइप लेकर धो रहे हैं और तो फिर उसको पहले गीला कर लिया, फिर साबुन और कपड़े से या ब्रश से जो भी है रगड़ाई चल रही है तब तक कि वो पाइप को यूं फेंक दिया, बह जा रहा है, फ्लो से पानी बह जा रहा है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, अब वो उसके बाद फिर उसको नहला रहे हैं, पानी बह रहा है, बर्बाद हो रहा है। कहाँ एक तरफ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, कहाँ पानी की ये बर्बादी हो रही है। मत करिए। इसे आप गीले कपड़े से साफ कर लीजिए अपनी गाड़ी को, या फिर बाल्टी में पानी लेकर मग्गे से धीरे धीरे डालकर धोइए। पानी की बर्बादी नहीं होगी, कम पानी में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा हम ब्रश करते समय भी टैप को खुला छोड़ देते हैं। बेसिन, वॉश बेसिन में खड़े हुए ब्रश कर रहे हैं, टैप खुला हुआ है, तो ये भी है। और हम अगर चाहें तो हम अपने घर के पानी का यूज़ जो होने के बाद, बर्तन धोने के बाद का पानी, पोछा लगाने के बाद का पानी, गार्डन में अगर इसको डाल दें, पेड़ पौधों में भी तो इन दिनों ज़्यादा पानी लगता है ना, उसमें डाल दें तो इसका रीयूज़ हो जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में लगवा लिया जाना चाहिए। हर सोसाइटी में, हर कॉलोनी में
ये होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पानी की बर्बादी जो है वो नहीं होगी और जो पानी है वो वापस इस सिस्टम के थ्रू भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए संचित होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। सोचिएगा, पानी हर व्यक्ति की जरूरत है और कितना भी भव्य आलीशान महल क्यों ना हो, अगर वहां पानी नहीं है ना तो वहां रहना असंभव है। ये जो प्रकृति ने हमें हवा और पानी मुफ्त में दिया है, असल में ये मुफ्त नहीं है, ये अनमोल है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अपने प्रयास ऐसे हों कि हम पानी को बर्बादी से बचा लें। बहुत अगर कहीं देख रहे हैं कोई कर रहा है तो उसे रोकें और खुद तो इसके लिए जिम्मेदार ना ही बने तो अच्छा है। पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे वर्षा को आकर्षित करते हैं, जंगलों को कटने से बचाएं, जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल चक्र को सुचारू बनाए रखने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो हिंदी पथ में पानी रे पानी पाठ के जरिए आज हमने एक बहुत बड़ी समस्या पर भी विचार किया है। आप भी सोचिएगा, आप भी विचार करिएगा, पानी बचाना है, जिंदगानी बचाना है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पानी है तो जिंदगानी है। आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले रंग को। नमस्कार।